भगवान का दरबार, भगवान के चरण ऐसे होते हैं जहाँ पर मस्तक झुकाए, जहाँ पर भगवान का नाम स्मरण करे व्यक्ति, वहीं पर उसकी सारी समस्याएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। और ऐसे प्रभु का स्मरण जितना करते जाएं उतना ही हमारा अपना भला हो जाता है। जय गुरुदेव। आज पुनः मई महीने की संक्रांति का परिचय आप तक पहुंचाने के लिए हम प्रस्तुत हैं। आज का ये संक्रांति पर्व भगवान सूर्य नारायण की यात्रा के क्रम में मेष राशि का अपना प्रवास परिपूर्ण करके दूसरी राशि अर्थात वृष राशि में उन्होंने आज प्रवेश कर जाना है। वृष राशि के अधिपति शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव धन, समृद्धि, तेज, बल इत्यादि के कारक देव माने गए हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान होता है उसके जीवन में अनेक प्रकार के सुख साधन भरपूर परिमाण में प्राप्त हो जाते हैं, सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। तो जीवन में सुख शांति या समृद्धि के लिए या तो बृहस्पति ग्रह का बलवान होना आवश्यक माना गया है अथवा शुक्र ग्रह का बलवान होना आवश्यक माना गया है। इन दोनों ग्रहों में से एक भी ग्रह अगर बलवान होता है और साथ में सूर्य का योग कारक होता है तो जीवन में आदमी जो कुछ चाहता है वो हासिल कर सकता है। तो सूर्य देव की जो 12 महीनों की यात्रा 12 राशियों के अंतर्गत होती है, उस यात्रा के क्रम में उन्होंने मेष राशि का जो प्रवास है उसको परिपूर्ण कर लिया है। अब वृष राशि में उन्होंने प्रवेश कर जाना है। आज की इस पावन दिवस की रात्रि अर्थात अक्षय तृतीया की जो रात्रि है, रात्रि को 11:24 के समय में सूर्य देव ने वृष राशि में प्रवेश कर जाना है। अर्थात उनके संक्रांति का, उनके संक्रमण का जो काल है वो रात्रि को 11:24 का काल है। संभव है कि अधिकतर लोग उस समय निद्रा में हों। अगर आप लोग जागृत हों, जागे हुए हों तो 11:15 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में केवल 15 मिनट का जो समय है, इस समय जाप पाठ आराधना के साथ स्वयं को जोड़ लें। उसके बाद विश्राम में चले जाएं। उस समय अगर आप अपने इष्ट देव का जाप करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं या जिस मंत्र का आप प्रतिदिन पारायण करते हैं ऐसे मंत्र का जाप करते हैं तो भी आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप इस संक्रांति से संबंधित जाप करना चाहते हैं तो आप उस समय अर्थात 11:15 बजे से लेकर के 11:30 बजे के दरमियान आप जाप कर सकते हैं। ओम नमो अरिहंताणम श्री भास्कराय नमो नमः। ओम नमो अरिहंताणम श्री भास्कराय नमो नमः। ओम नमो अरिहंताणम श्री भास्कराय नमो नमः। इस मंत्र का एक माला संपन्न कर लें। कम ज्यादा आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। जितना अनुकूलता पूर्वक जाप किया जा सके उतना करने का प्रयास करें। और ये जाप वृष राशि वालों को अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी राशि वृष है तो सौभाग्य मनाइए, आनंद मनाइए और अपनी राशि में सूर्य देव के आगमन का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हालांकि ग्रहों की जो प्रकृति है उस प्रकृति के अनुसार ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है, देव ग्रह और दानव ग्रह। देव ग्रहों के अंतर्गत सूर्य, बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा आ जाते हैं। वहीं पर दानव ग्रहों के अंतर्गत शुक्र, शनि, राहु और केतु आ जाते हैं। और बुध जो ग्रह है वो देव और दानव दोनों का मिला जुला रूप माना जाता है। इस दृष्टि से देखें तो सूर्य देव देव ग्रहों के कैटेगरी में आते हैं और शुक्र देव दानव ग्रहों की कैटेगरी में आते हैं। इसके बावजूद शुक्र का और सूर्य का आपसी जो संबंध है वो खराब नहीं है, वो अच्छा है। जब शुक्र देव की कुंडली होती है तो वहाँ पर सूर्य देव को हमेशा वो अच्छा
मंत्रालय दे देते हैं, अच्छा पाठ दे देते हैं, तो शुक्र देव का सूर्य देव के साथ में संबंध बढ़िया है, अच्छा है। इसी प्रकार जब सूर्य देव की कुंडली होती है वहां पर भी शुक्र देव को एक बढ़िया पाठ दिया जाता है। तो इस प्रकार दोनों का आपसी संबंध अच्छा होने के नाते इन दोनों की जो युति है वो हमारे को लाभ देती है। इस दृष्टि से देखें तो वृष राशि जो कि शुक्र देव की राशि है, वृष राशि की अधिपति शुक्र देव हैं, तो शुक्र देव के घर में सूर्य नारायण भगवान पधार रहे हैं। तो शुक्र देव के घर में सूर्य नारायण भगवान का पदार्पण शुभ है, लाभदायक है। जो वृष राशि वाले हैं उन सबको शुक्र देव की आराधना करनी चाहिए, भगवान सूर्य नारायण की आराधना इस समय शुरू कर देनी चाहिए और अपने जीवन में जो आपका इष्ट मंत्र है उस इष्ट मंत्र की आप अवश्य जीवन में आराधना साधना करें। आपका इष्ट देव कौन है इसको मालूम करें और ध्यान रखें अपने इष्ट देव की जानकारी हमेशा कुंडली के अनुसार की जाती है। कुंडली में आपके ग्रहों का योग किस प्रकार से बना हुआ है उसको देखने के बाद ही आपके इष्ट देव कौन हैं ये निर्धारित किया जाता है। तो इष्ट देव का परिचय अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए और इष्ट देव का परिचय प्राप्त करने के बाद जीवन में हमेशा इष्ट देव का जाप पाठ करते रहिए, अपने कुंडली के अधिपति देव का जाप पाठ करते रहिए। आपको जीवन में भरपूर आनंद और सफलता प्राप्त होगी। और इस महीने इस संक्रांति के मौके पर गंगा आदि तीर्थों में स्नान करना और दान करना शुभ माना जाता है। आप सफेद वस्तु, सुगंधित वस्तु और इत्र आदि वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, खराब है, तो आपको अवश्य सफेद चीजों का दान करना चाहिए। और अगर पॉजिटिव है, आपके लिए अच्छा है, तो इस महीने आप अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सफेद वस्तुओं का प्रयोग करें। सफेद कपड़ा, खाने पीने की सफेद वस्तुएं, इत्र, फुलेल इत्यादि जो आमोद प्रमोद सुख के साधन होते हैं उनका उपयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं। मैं आपके सामने इस महीने का नाम, संक्रांति का पाठ और उसके साथ में मंगल पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको सुने और अपने आप को आनंद से परिपूर्ण कर लें और धर्म ध्यान को विशेष रूप से बढ़ाएं। ध्यान रखें कि ये कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में हमारे को कोई बचा सकता है तो केवल हमारा जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ माइंड सेट है वही हमारे को बचा सकता है। अन्यथा इतना नकारात्मक माहौल चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसे में स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़ करके, इष्ट देव के साथ जोड़ करके अच्छे विचारों से भर करके रखिए। आप कोरोना के इस समस्या से पार पाने में समर्थ हो जाएंगे। चलिए प्रस्तुत करते हैं आज की संक्रांति का पाठ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौवसाहूणम, एषु पंच नमुकारो सौव पावपणासणो, मंगलाणंच सौवेसिं परमं हवै मंगलम। चैता भारहं वासम चकवट्टी महिढ्यो, संति संति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम। आज शुक्रवार 14 मई 2021 विक्रम संवत 2078 संक्रांति के समय चंद्रमा का विचरण मिथुन राशि में, सूर्य देव का वृष राशि में प्रवेश रात्रि को 11:24 के समय, वृष की संक्रांति, जेठ का महीना, जेठ महीने की इस संक्रांति और वृष की संक्रांति का भरपूर लाभ आप सबको प्राप्त हो। खूब धर्म ध्यान की अभिवृद्धि हो। आप सबके भीतर में धर्म की आराधना को बढ़ाते हुए जीवन में आमोद प्रमोद और खुशी को हासिल कर सकें। ऐसी शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं के साथ
ओम नमो अरिहंताणम श्री भास्कराय नमो नमः। ओम नमो अरिहंताणम श्री भास्कराय नमो नमः। ओम नमो अरिहंताणम श्री भास्कराय नमो नमः। चैता भारहं वासम चकवट्टी महड्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनतो धम्मो लघुत्तमो। चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरणे सुख करने आनंद करने और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर